तो दोस्तों बहुत दिनों के उछाल के बाद अब फिर से स्टॉक मार्केट में पिछले 2 दिनों से एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आज कल से ज्यादा ओवरऑल ब्रॉडर अगर हम मार्केट की बात करें गिरावट है। कल हमने आईटी सेक्टर में देखा था कि एक भयंकर क्रैश देखने को मिला था। आज सुबह भी जब मार्केट ओपन हुई थी तो आईटी सेक्टर में एक भयंकर क्रैश था। 4-5% का क्रैश आईटी की जो इंडेक्स था उसमें देखने को मिला था। मार्केट खत्म होते होते थोड़ा सा रिकवरी देखने को यहाँ पर मिली है आईटी सेक्टर में, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की अगर आप बात करें हर जगह हर टाइप का इंडेक्स, चाहे आप एफएमसीजी उठा लो, आईटी इंडेक्स में तो पहले ही बुरा हाल है। बैंकिंग सेक्टर हर जगह एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर से क्या हुआ है? तो देखिए, हमने जैसे पहले भी बात की थी, अगर आप ओवरऑल देखेंगे अभी जितनी अच्छी न्यूज आनी थी, खराब न्यूज आनी थी, वो सारी मार्केट में प्राइस्ड इन कर ली गई है। अच्छी न्यूज क्या थी? यूएस और इंडिया की ट्रेड डील। और बुरा चीज क्या थी? जो अभी बजट अनाउंस हुआ था उसके बाद वो सारी चीजें मार्केट में प्राइस्ड इन कर ली गई थी। उसके बाद से मार्केट में वही कंसोलिडेशन फेज चलते हुए नजर आया। अभी अगर हम बात करें रिसेंटली, यहां पर आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% का क्रैश आज देखने को मिला है। ओवरऑल अभी भी यहाँ पर 6 महीने 9 महीने इन रेंजेस में गिरावट आपको देखने को मिली है। यहाँ पर हमने इसलिए बात की थी, ये जो 16,000 की रेंज में एक लमसम की अपॉर्चुनिटी थी, वहां से अब फिर से गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें 1.5%, यहाँ पर भी गिरावट है। मिड कैप की बात करें यहाँ पर 2% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी इंडेक्स में भी लगभग आज 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। वहीं जो सबसे खतरनाक इंडेक्स इस वक्त चल रहा है आईटी सेक्टर का, यहां पर आप देखिए सिर्फ एक महीने में 14% का क्रैश आ चुका है इस इंडेक्स में। एक साल में 22% का क्रैश है। तो जबरदस्त तरीके से स्टॉक्स यहां पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए हो क्या रहा है। एक तो आईटी सेक्टर में नेगेटिविटी बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि एक एआई फर्म है जिसने अभी नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू करेगा, अपने आप वो सारे रिव्यू कर देगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स वो आपके लिए बना देगा और वो सारी चीजें वो अपने आप ऑटोमेट करके देगा। तो उससे एक लेवल ऑफ जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो खत्म होती हुई नजर आई है। अब यही आइडिया लगाया जा रहा है कि आईटी सेक्टर पे भी एक जबरदस्त असर होने वाला है। अब आईटी सेक्टर इंडिया का क्यों यहां पर सबसे खराब सिचुएशन में आ जाता है? क्योंकि इंडिया की जो कंपनीज हैं वो कोई बहुत आर&डी करके कोई सॉफ्टवेयर बना के काम करने वाली कंपनीज नहीं है। मेजरली जितनी भी हमारी बड़ी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये मेजरली आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपको बंदे चाहिए, आप आईटी का काम कराने के लिए इंजीनियर्स चाहिए तो वो दे देते हैं, कुछ आपको आईटी रिलेटेड काम करने हैं तो वो असाइनमेंट्स कर लेते हैं, और यूएस से 50-60% काम आता है। अब यूएस में जबरदस्त तरीके से एआई का काम चल रहा है जहां पर अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो इसलिए एक डर बैठ गया मार्केट के मन में कि ये धीरे धीरे, जितना उम्मीद थी कि हो सकता है 2-4-5 साल लगेंगे, उससे जल्दी ये रिप्लेसमेंट होनी शुरू हो सकती है। और इस फियर में ये ओवरऑल आईटी सेक्टर में इतना बड़ा क्रैश है। और होता गया है कि जब एक सेक्टर जो कि मेन इंडिया में काफी अच्छा सेक्टर माना जाता है, एक अच्छा खासा इसका एलोकेशन है हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में, जब वो इंडेक्स में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी बनती है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज जब एक दिन में 10-10% गिर जाती है और लगातार 1-2 दिन तक गिरती रहती है, तो ओवरऑल मार्केट में भी फियर यहां पर जनरेट होता है, जो कि अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये फियर अनसर्टेन है, यहां पर नहीं पता कि अब क्या राइट प्राइस आ गया यहां पर इन्वेस्ट करने का, या और यहां से क्रैश आएगा। क्या अगले एक साल में यहां पर इन कंपनीज के रेवेन्यूज, सेल्स गिरनी शुरू हो जाएगी, या ये लोग कुछ लेकर आएंगे जहां से ये फर्दर डेवलप हो। तो इतनी सारी अनसर्टेनिटीज के बीच में आईटी सेक्टर में गिरावट और उसका इंपैक्ट ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पे आते हुए नजर आया है। और इसके साथ हो क्या रहा है कि अभी हमने हमेशा से बात की फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अभी मार्केट में सेलिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि आप यहां पर देखेंगे कि बाइंग आपको देखने को मिली है। लेकिन थोड़े से जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस वक्त थोड़े से सुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। तो या तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट किस साइड जाएगी, इसलिए भर भर के वो जो बाइंग हो रही थी वो थोड़ा सा रुकती हुई नजर आई है। तो जो ऑन एन एवरेज 2000 करोड़ की हर महीने हर दिन 2 से 3 हजार करोड़ की बाइंग हो रही थी, वो आप देखेंगे
लगभग 13 दिन हो चुके हैं फरवरी के और 4,000 करोड़ की ही बाइंग हुई है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग में थोड़ा सा स्लो डाउन आया है, क्या रीजन है एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स तो अभी भी भर भर के 30,000 करोड़ के आसपास की एसआईपी चल रही है, तो वो एसआईपी में कोई भी रुकावट नहीं आई है। तो यहां पर एक तो हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। और ओवरऑल देखिए, मैं एक ही बात आपको बार बार हमेशा बोलते हुए आ रहा हूं मार्केट में कि ये यूएस ट्रेड डील एक दो दिन का काम है, आकर चले गई, उसकी न्यूज का इंपैक्ट 2 दिन में आया, 2 दिन के लिए आया। बजट की न्यूज आई, उसका इंपैक्ट 2 दिन के लिए आया। असली इंपैक्ट जो हमेशा मार्केट में रहने वाला है वो है हमारी कंपनीज की अर्निंग्स का, जो कि ये क्वार्टर काफी खराब रहा है। और ये खराब क्वार्टर अब जब भी नेगेटिविटी होती है तो उसमें रिजल्ट करता है कि जब हमारी कंपनीज में थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है तो क्रैश देखने को मिलता है। उसके ऊपर से यूएस में भी अभी मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है, वहां पर एआई कंपनीज में लगातार क्रैश देखने को मिल रहा है। नेस्डेक इंडेक्स कभी 2% कभी 2.5% गिरते हुए नजर आता है। तो यूएस में भी ये क्रैश है। ओवरऑल ग्लोबली थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी है, तो इंडिया की मार्केट में नेगेटिविटी ऑलरेडी थी, उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आए हैं। और उसके साथ साथ हमारी कंपनीज की अर्निंग्स भी कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, ये हमने बहुत बार बात की है, और वो इंपैक्ट यहां पर देती है। इन द मीन टाइम होने क्या वाला है हमारे यहाँ, वही निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, 26,000 के आसपास जा रहा है, नीचे आ रहा है 24,800 के स्ट्रॉन्ग जोन में, और इसी जोन में कंसोलिडेट अभी भी होते हुए नजर आ रहा है। वो वन साइडेड उछाल जो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं अभी मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी, नीचे आए तो खरीदने के बारे में सोचिए, लमसम के बारे में सोचिए म्यूचुअल फंड्स में, ऊपर जा रहा है तो वेट एंड वॉच करिए। ऊपर जाते हुए एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है कि भाई ये तो अब मार्केट ऊपर चली गई, अब तो नीचे आने का मौका नहीं मिलेगा। ये इस मार्केट में गलती नहीं करनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्साइटमेंट में, फोमो में आके ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप न्यूज चैनल्स देख रहे होंगे तो जैसे ही मार्केट में 1% 1.5% का उछाल आता है तो वो बड़े बड़े टारगेट देने शुरू कर देते हैं कि हमने तो बोला ही था ऊपर जाएगी। अब देखिए 30,000 के निफ्टी के टारगेट, 35,000 के निफ्टी के टारगेट आपको मिलने लगते हैं और लोग ऊपर के लेवल पे खरीद लेते हैं, और जब गिरता है तो वो बोलते हैं अभी तो और गिरेगा, अभी तो 20,000 22,000 चला जाएगा। तो आपको उल्टा करना है, ऊपर जाएगा वेट एंड वॉच, नीचे आएगा अभी, और अगर यहां से 500-600 पॉइंट नीचे आता है तो अगेन इन्वेस्टमेंट की लमसम की अपॉर्चुनिटी। अभी के लिए मार्केट में कंसोलिडेशन ही चलने वाली है, ऐसा दिख रहा है। उम्मीद थी यूएस ट्रेड डील के बाद मे भी एक वन साइडेड रैली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो थोड़ा सा निराशाजनक है हमारी मार्केट के लिए कि वन साइडेड रैली किस आते हुए अभी नजर नहीं आ रही है, और आने वाले टाइम में भी ये जो वॉलेटिलिटी है जबरदस्त तरीके की वो आपको रहने वाली है, क्योंकि आईटी सेक्टर बड़ा अनसर्टेन सेक्टर इस वक्त हो गया है। और आईटी सेक्टर ओवरऑल लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 50 इंडेक्स, इन सभी इंडेक्सेस को इंपैक्ट कर रहा है। उसके अलावा हमारे ओवरऑल जो एफएमसीजी सेक्टर है, पेंट है, ये जितने भी सेक्टर हैं वो गजब के ओवर वैल्यूड सेक्टर है। 50 60 70 की प्राइस टू अर्निंग्स ऐसी कंपनीज के पास हैं जो कि साल के 2 या 2.5% की प्रॉफिट में, सेल्स में अर्निंग्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है कि मार्केट में ओवरऑल उछाल नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत उछाल भी आता है तो मार्केट ओवर वैल्यूड होती हुई नजर आ रही है। तो वो चीजों का ध्यान रखिए कि ओवर वैल्यूड मार्केट रहेगी अभी थोड़े दिन, जब तक Q3 की अर्निंग्स ऑलरेडी निकल गई है। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर में कैसी अर्निंग्स आती हैं उस पर भी ज्यादा मूवमेंट अभी डिपेंड करने वाली है, क्योंकि अभी इसके बाद बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी नहीं है। ग्लोबल क्यूज कैसे आ रहे हैं वहां पर डिपेंडेंट रहने वाला है, वहां से क्या होता है उन चीजों के बेसिस पे मार्केट में अभी थोड़ी सी देर और आपको ये मोमेंट्स देखने को मिलने वाली है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।